तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस करेंगे कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर पाएँ। तो देखिए यहाँ से एक लेवल ब्रेक हो चुका है, आपको भी पता है। और ब्रेक होने के बाद में ये चीज़ें आपको पता है कि मार्केट एक एक्सट्रीम बुलिश हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI भी 670 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से आपको पास में जो टारगेट है अभी वो टारगेट आप यहाँ का रख सकते हो, और इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 20,200 के आसपास का और उसके 250 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो। इसके बाद में अगर मार्केट में एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है इसके ऊपर, यानी कि इसके ऊपर कहाँ पर, यहाँ पर इस लाइन पर अगर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है यहाँ पर ग्रीन, तो यहाँ से भी आपको 20,500 20,750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, यानी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई हो सकता है। अब हमको तो कल के लिए ट्रेड करना है, तो ये इतनी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग व्यू के लिए रहता है। तो हम सबसे पहले इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा रहा है, तो यहाँ से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है। अब ये मोमेंटम बना हुआ है, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि आपको पता है कि 20,100 के ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा या फिर कल भी गैप अप ओपनिंग दे देगा, तब जाके हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वो भी हमको प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होगा। हम इसी को 15 मिनट में देखें। 15 मिनट में भी आपको अभी बाइंग ही करना है, सेलिंग करना नहीं है। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे तब तक आपको वेट करना ज़रूरी है। और इसी को अगर हम 5 मिनट के चार्ट पर देखें, तो 5 मिनट की चार्ट पर मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे कुछ लोगों के यहाँ, कुछ लोगों के यहाँ, यानी कि नीचे की साइड में पूरे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं यहाँ पर। अगर मार्केट नीचे की साइड में आना चाहेगा तो फिर वो यहाँ तक 20,000 पर आ सकता है, तभी जाके ये लोग निकल पाएंगे। और जहाँ तक लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर अभी इन लोगों को निकालने के लिए आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट है, मार्केट में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है तब तक तो आपको सिर्फ बाइंग पर फोकस करना है। जब इसको ब्रेक करके फिर से ऊपर जाएगा, टेस्ट करके फिर ब्रेक करेगा, तब जाके आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, आपको पता हो चुका होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, थोड़ा सा नीचे 2050 तक आ सकता है और यहाँ से फिर से रिटर्न ले सकता है, या फिर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग दे दे, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में ओपन हो जाए और फिर थोड़ा सा नीचे की साइड में आए और फिर वापस से इन लोगों को निकाल के फिर ऊपर की साइड में चला जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर हम देखें, अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखें, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी सेम आपको वही दिखेगा कि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा कुछ बायर से आया नहीं होंगे, थोड़े बहुत बायर से कि यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ से बायर से कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, और कुछ के यहाँ पर पड़े होंगे, कुछ के यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो कुछ के यहाँ पर पड़े होंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर मार्केट को आना होगा, थोड़ा सा यहाँ तक आएगा 44,400 के आसपास, और फिर मार्केट यहाँ से वापस से रिटर्न हो सकता है। अगर आपको पता है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज या कोई स्विंग लो इस तरह से ब्रेक करेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई सेलिंग करनी नहीं है। तो अभी मार्केट का जो मूड है वो सिर्फ बुलिश है, और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अब इसको 1 डे का कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल बना हुआ है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दे रहा है। यहाँ से कल थोड़ा सा मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा टेस्ट कर ले, या फिर डायरेक्ट एक और कैंडल बना दे उसके बाद में टेस्ट करें। तो यहाँ से आपको वेट करना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट निकला तो पहला टारगेट तो अपने पास ये हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला टारगेट अपना क्या हो सकता है, इसमें पहला टारगेट अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो ये तो अपना टारगेट पूरा हो ही चुका है 44,600 का। फिर उसके पास में अपना पास में जो टारगेट है 44,700, 700 के बाद में सीधे यहाँ 45,000 के आसपास जा पहुँचेगा। तो यहाँ पर एक
44,700 के आसपास का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से मार्केट आगे प्लान कर सकता है 45,000 का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ से आपको पता भी है कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा है, और ब्रेकआउट दे रहा है तो हो सकता है यहाँ पर एक कैंडल अच्छा सा ग्रीन बना दे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करे, फिर मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करे। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और अगर हम लोग इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से भी आपको एक हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा टेस्ट कर ले, फिर उसके बाद में इस तरह से ब्रेकआउट दे। तो यहाँ पर एक अच्छा लेवल दिख रहा है आगे। और यहाँ से अभी मार्केट में थोड़ा सा अगर टेस्ट होता है 44,500 के आसपास या 600 के आसपास, तो उसके पास एक अच्छा सा आगे चांस दिख रहा है। बाइंग का तो हम सेलिंग बाइंग के ही सोच सकते हैं, सेलिंग का तो हम सोच ही नहीं सकते। 15 मिनट की चार्ट पर अगर हम देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा कि जब तक ये मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता, जब तक आपको सेलिंग यहाँ पर करना नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पर मैंने आपको दिखाई दिया है कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में देखें कि कुछ स्टॉक्स जो आज अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं, तो उन स्टॉक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। यहाँ से अगर अडानी, तो आपको पता ही है कि अडानी ने कल भी एक अच्छा सा अपर सर्किट लगाया था। उसके बाद में आज अगर हम देखें तो आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये स्टॉक्स क्यों बढ़े हैं उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि स्टॉक्स कोई भी बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहता ही है। तो यहाँ पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसने 19-20% का दिया है। तो एस्टर डीएम, इसका अगर चार्ट देखोगे आप तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर देखो, इसमें ऐसा क्या हुआ या कोई इसकी कोई न्यूज़ होगी, हो सकता है। और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर दिया है इसने, देखो यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसमें कोई भी यहाँ से हम लोग बाइंग का डिसीजन नहीं ले सकते थे। बाइंग का डिसीजन देखो मैंने आपको पहले ही सिखाया है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको 1 आवर में जाना है। 1 आवर में जाकर आपको यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर इसमें कुछ खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अगर 1 घंटे के चार्ट में देखें तो ये वाला जो कैंडल बना था इसके आधार पर आप बाइंग कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा रिस्क हमको लेना नहीं है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो टोरेंट पावर की अगर देखें, टोरेंट पावर, टोरेंट पावर अगर हम देखते हैं यहाँ पे टोरेंट पावर को देखो, टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो इसने 24 तारीख से ही यहाँ से एक डिसीजन दिया था कि मैं 24 तारीख से ही यहाँ से, आपको दिख रहा होगा 24 तारीख से यहाँ पर इसने सोचा था कि जो कैंडल बना था यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से इसमें आए ही थे। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर से और प्लेयर आए, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखो यहाँ से इसने बम फोड़ दिया एक तरीके से। तो यहाँ से इसमें 800 रुपये से आपको इन्वेस्टमेंट करने का चांस था, और सीधे यहाँ से 20% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, सिर्फ कितने दिन में, 2 से 3 दिन में। तो ये ऐसे मूव कैच किए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पर आप सीख सकते हो। उसके बाद अगला अगर हम स्टॉक से देखें इसमें तो एक सुंदरम फाइनेंस करके, सुंदरम देखो फाइनेंस हो। उसके बाद में अगर हम बात करें इंश्योरेंस हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स अभी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो सुंदरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो इसने आज ही एक ब्रेकआउट दिया है, और हो सकता है कि ये आगे चल के भी ब्रेकआउट दे, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद फिर अगले दिन 2 दिन बाद फिर से यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड ये दिखा सकता है। तो इसका वनडे का चार्ट देखते हैं पहले तो हम लोग। इसके वनडे के चार्ट में देखो यहाँ से कंसोलिडेट चल रहा था, यहाँ से देखो आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ, यहाँ से बड़ा था, यहाँ जाके रुका हुआ, यहाँ से अब एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बना है। अगर यहाँ से ये ऊपर के लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई देगा आपको, लेकिन ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इस पर भी भरोसा, इतना महंगा स्टॉक्स तो हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते, या बहुत सारे लोग ट्रेड करते भी होंगे,
ऐसा हम बोल भी नहीं सकते। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर उसके बाद हम एक और जो स्टॉक है अपना बहल यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अगर चाहते हैं आप तो यहाँ पर भी इसमें भी एक अच्छा सा पैसा बन सकता था। अगर इसको वन आवर में देखोगे तो यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट का मौका कब मिल जाता, यहाँ 145 के आसपास ही मिल जाता। तो यहाँ से कहीं से आपको एक अच्छा सा मौका मिल रहा था 145 के आसपास। तो यहाँ से 145 से आपको 165 तक का टारगेट देखने को मिला। उससे पहले भी अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ से आपको एक जो लेवल है तो यहाँ से ही इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है। 120 से फिर 130 गया है, 32 गया, उसके बाद फिर यहाँ से 130 से 150 के आसपास गया। तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको 1 महीने का टाइम दिया होता तो आपको यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यानी कि हम देख सकते हैं कि 50% के आसपास यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता था। कितना? 50%। देखो यहाँ पर इसकी प्राइस 120 थी और 120 से सीधे ये 165 हो चुका है, यानी कि सॉरी 140 रुपये बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो कम से कम 30-40% हो सकता है। तो यहाँ से 30-40% भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात होती। तो ये सब चीज़ें आपको देखने से आपको धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बिल्ड होने के बाद में आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी और आप पैसा बनाने लगोगे। देखिए शेयर मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप यहाँ से निकल जाइए, और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कर लीजिए और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देखिए छोटी क्वांटिटी अगर आपके पास में रही तो आप ज़्यादा वेट कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी रही तो आपको जल्दी निकलना ही पड़ेगा और आपको उसके लिए एक मोमेंटम देखना ही पड़ेगा। ऐसे आप रुक नहीं सकते। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में एनालिसिस अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।